तो हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो बेसिक सा अंतर अगर हम पकड़े तो दोनों में डिफरेंस वेक्टर और स्केलर का होता है। मतलब कि सदिश राशि और अदिश राशि दो टर्म्स यूज होते हैं फिजिक्स में। तो चलिए देखते हैं क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर देखें डिस्टेंस एंड यहाँ पे अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में अगर हम अंतर पकड़े, छोटा सा अंतर, डिस्टेंस क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर और स्केलर को पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसमें से नंबर ही होते हैं। नंबर का मतलब समझिए कि हमें 1 केजी आलू चाहिए, इसमें सिर्फ नंबर है। मुझे 1 केजी आलू चाहिए, नहीं चाहिए किस डायरेक्शन में आलू चाहिए, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, मिल्क। तो मुझे नहीं पता है कि इसमें डायरेक्शन क्या ही मतलब है, मुझे बस क्वांटिटी से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है ना। तो इसको हम स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर किसे बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ एंड डायरेक्शन भी होता है, ये दोनों चीज़ें मिलते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो हो गया, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है। ये 5 मीटर पर सेकंड तो इसका वेलोसिटी है, 5 मीटर इसमें डिस्टेंस दे दिया, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड हो गया। और इसमें हमें बता भी रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ओके, तो अब बेसिकली आप लोग बेसिक अंतर समझ गए होंगे। डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बट जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अब एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको क्या होता है दोनों में अंतर। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इन दोनों में अगर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ले लें तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स को मिलाने वाली सबसे छोटी दूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट को मिलाने वाली सबसे छोटी दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। जबकि मेन रास्ता, देखिए ये इधर जंगल से जा रहा है, फॉरेस्ट से होकर जा रहा है, मतलब ये बहुत दूरी से जा रहा है। ऐसे ऐसे कार ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तब जाकर ये घर पे पहुंचेगा। ये इसका हाउस है और ये यहाँ पे काम करने आता है, कंपनी। और अगर ये बीच का रास्ता चुन ले, इन दोनों को मिलाने वाला, नहीं देखे कि बीच में क्या आ रहा है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब कि सबसे छोटा दूरी सबसे जल्दी पहुंचेगा इससे, और ये डिस्टेंस हो गया। ओके, इस एग्जांपल में एक बार और फिर से देखते हैं कि इसमें देखते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा फिनिश पॉइंट है। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा फिनिश पॉइंट। तो हम अगर इसको मेन रास्ता से चलें, डिस्टेंस ट्रेवल करें, पूरा फॉरेस्ट से होकर रास्ता नहीं गया, पूरा बाहर से रास्ता गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। जबकि अगर हम इन दोनों पॉइंट को देखें तो ये तो बहुत पास है, और इन दोनों पॉइंट को मिला दें, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, सबसे छोटा दूरी हो गया डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक फैक्ट भी बताते हैं इन दोनों के बारे में। फैक्ट क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो हो सकते हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें ये रेडियस है। तो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, ये तो ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ओके, अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूं और एक बार मैं राउंड कर लूं इस सर्कल का, एक बारी मैं गोले गोले घूम जाऊं, मतलब कि एक बार मैं राउंड ले लूं, इस सर्कल का एक बार राउंड ले लूं, तो अगर मैं राउंड ले लूं तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सर्कल का, तो आप लोग पता ही होगा आपको। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r, ये r रेडियस हो गया।
ये पूरा दूरी होता है सरकमफेरेंस, तो यही तो 2πr है और हमने यही दूरी यहाँ पे चला है। तो इसका मतलब ए पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, हम ए पॉइंट से चले और यही पॉइंट पे आ गए, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 2πr। तो यहाँ से अगर हम देखें ना तो डिस्टेंस या तो बराबर या तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट से हो सकता है। या तो बड़ा या तो बराबर डिस्प्लेसमेंट के हो सकता है, समझें। अगर ए पॉइंट से जाने के लिए बी पॉइंट तक रास्ता ही एक ही है, रास्ता ही एक ही है, वन वे, और हमारा कहीं से रास्ता नहीं, इधर इधर से जाना ये सब रास्ता ही नहीं है, तो ए से बी जाने में जो हमारा डिस्टेंस होगा और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये दोनों सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि हमको ए से बी जाना है, समझें। तो इस केस में बराबर हो गया। और हमेशा आप देखते होंगे अगर ए पॉइंट है बी पॉइंट है, अगर हमें ऐसे ऐसे एक और रास्ता दिया हुआ है तो ये इधर से जाने के लिए तो ये तो डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि बहुत ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट से तो ज़्यादा ही हो गया।